तो दोस्तों आज अपन एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते ही सॉल्व कर देंगे कुछ सेकंड्स के अंदर। तो इस मेथड का नाम है इफेक्टिव लेंथ मेथड या फिर प्यार से हम इसको काला जादू भी बोलते हैं। तो देखो ऐसा डरना नहीं है काला जादू सुन के, यहाँ पे ना ही कुछ काला है और ना ही कोई जादू हो रहा है। जादू हो रहा है तो सिर्फ एक जादू हो रहा है कि भाई इसकी हेल्प से प्रॉब्लम कुछ सेकंड्स के अंदर ही तुम सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये मेथड क्या है। मान लो तुम्हें एक स्ट्रिंग दे दी, ब्लॉक दे दिए बहुत सारे, 2 ब्लॉक्स की स्पीड गिवन है तुम्हें और पूछा तीसरे ब्लॉक की क्या स्पीड होगी। तो उसके लिए हम ये मेथड जो है यूज करेंगे। जरूरी नहीं है स्पीड के लिए तुम यूज करो, अगर एक्सेलरेशन भी दे दिए जाएंगे तो उनके लिए भी इस मेथड को तुम यूज कर सकते हो। अब देखो ये मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पुली ब्लॉक्स अगर गिवन है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करोगे। तो मैंने भाई ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मार्क कर दी। फिर ये बोलता है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पे सारे पॉइंट्स मार्क करो, चाहे वो ब्लॉक के ऊपर है चाहे वो पुली के ऊपर है। तो हमने देखा ब्लॉक के ऊपर एक पॉइंट मिला 0.1, ऐसे ही 2 पॉइंट हमें पुली के ऊपर मिले 0.2 और 0.3, 2 पॉइंट इस पुली के ऊपर भी मिले 0.4 और 0.5, ऐसे ही 2 पॉइंट हमें इस वाली पुली के ऊपर मिले 0.6 एंड 0.7 और 2 पॉइंट्स हमें इस पुली के ऊपर मिले 0.8 और 0.9 और एक पॉइंट हमें यहां मिल गया 0.10। ठीक है, फिर ये बोलता है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब की स्पीड का सम, इन सब की जो भी स्पीड है v1 v2 v3 अप टू v10 उस सबको 0 पुट कर दो, है ना। v1 v2 v3 सबको ऐड करो और क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। फिर ये बोलता है कि अब अगर 0.1 को मैं देखूं, 0.1 को देखूं, ए ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 से, तो 0.1 भी नीचे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। अब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है ये 0.1 और ये जो 1-2 सेक्शन वाली लेंथ है इसको क्या करना चाह रहा है, वो इंक्रीज करना चाह रहा है। तो हम लिखेंगे +10। अगर 0.1 की स्पीड सोचो ऊपर की तरफ होती 10, तब वो 1-2 सेक्शन की जो लेंथ है इसको डिक्रीज करता और उस केस में हम +10 नहीं -10 लिखते। ठीक है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है तो +10 और घटा रहा है तो -10। यहाँ पे देखा 0.1 1 और 2 सेक्शन की जो लेंथ है उसको बढ़ा रहा है इसीलिए प्लस का 10। 0.2 0.3 ये फिक्स पुली के साथ अटैच्ड है, फिक्स पुली मूव नहीं कर रही तो 0.2 और 0.3 की स्पीड हो जाएगी 0। 0.4 और 5 ये एक मूविंग पुली के साथ अटैच्ड है, पुली हवा में मूव कर रही होगी। ठीक है, ये बी ब्लॉक नीचे गया 2 से, ये ब्लॉक बी नीचे 2 से क्यों गया होगा, क्योंकि पूरी की पूरी पुली नीचे गई होगी 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि 0.4 भी नीचे की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से और 0.5 भी नीचे की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें भाई 3 और 4 सेक्शन की लेंथ को ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड 0.4 की बढ़ाना चाह रही है, इसीलिए हम लिखेंगे +2। सेम यही 5.5 की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड 5-6 वाली लेंथ को बढ़ाना चाह रही है, इसीलिए +2। 6 और 7 फिक्स पुली के ऊपर है, पुली मूव नहीं कर रही तो v6 v7 0, v8 v9। अब देखो ब्लॉक से नहीं पता हमें कहां जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम कहीं भी मान लेंगे। हम मान लेंगे ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया है vc से। अब ये ब्लॉक ऊपर क्यों जाएगा vc से, इसका मतलब ये पूरी पुली गई होगी ऊपर की तरफ vc से, मतलब 0.8 भी ऊपर की तरफ गया होगा vc से, 0.9 भी ऊपर की तरफ गया होगा vc से। अब यहाँ पर देखिए 7-8 सेक्शन की लेंथ को ये vc स्पीड 0.8 की डिक्रीज करना चाह रही है, इसीलिए -vc। सेम 9/10 सेक्शन की लेंथ को 0.9 vc जो है इसकी स्पीड वो डिक्रीज करना चाह रही है, इसीलिए -vc। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये हो जाएगा -vc इज इक्वल टू, और ये 0.10 है, 0.10 की स्पीड तो 0 है और इज इक्वल टू पूरे को हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 + 4 14 -2vc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से vc की वैल्यू तुम्हारे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो बहुत ही प्यार से अपन ने सी वाले ब्लॉक की स्पीड निकाल ली। अब अगर मान लो vc की वैल्यू -7 आ जाती तो इसका मतलब हमने जो भी डायरेक्शन लिया वो गलत लिया है, डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होती, मतलब vc ऊपर नहीं नीचे होता। तो अगर ये मेथड तुम्हें देखो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है।